बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ प्लांट्स की अपडेट जो है वो शेयर करूँगी। और पिछले दिनों भी मैंने कुछ प्लांट्स की अपडेट आप लोगों को दी है, ये 2-4 दिन पहले। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं आप लोगों के साथ सारे अपने प्लांट्स जो हैं शेयर करूँगी कि अगस्त मंथ में, बरसातों के मौसम में उनकी ग्रोथ जो वो किस तरह से चल रही है। तो अपनी वीडियो यहाँ से मैंने कहा कि हाइबिस्कस के खूबसूरत से फूलों से करते हैं स्टार्ट। ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं इसके ऊपर। तो अभी जो है वो चलते हैं जी अपने बाकायदा उस पहले प्लांट की तरफ जिसकी मैं अपडेट आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो जी, ये है मेरे पास नागदन का प्लांट और बैकबोन ऑफ डेवल भी इसको कहते हैं। 2-4 इसके नाम हैं जो मतलब आम ज़बान में हम लोग लेते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बोटेनिकल नेम जो है ना वो कुछ और होते हैं, लेकिन हमने ना उनके नाम जो अपने हिसाब से रखे होते हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं वो कुछ इस तरह से भी होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी, जैसे मतलब ऐसे सांप होता है ना, तो इसलिए भी हम इसको नागधन कहते हैं। और इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ग्रीन में भी आपको मिल जाएगा और इस तरह का भी आपको थोड़ी सी इसमें वेरिएशन है। ये देखें हल्का सा इसमें येलो कलर आता है, ये भी आपको मिल जाएगा। और पहले मैंने जिस पॉट में इसको लगाया हुआ था वहाँ और भी काफ़ी सारे प्लांट थे, तो मुझे लग रहा था कि इसको ना बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे मिल रहा है और इसको इतना ये पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर मैंने इसको वहाँ से, क्योंकि इसकी 2 टहनियाँ जो मैंने देखा कि वो बिल्कुल ना ख़राब हो गई हैं, तो मैंने वो जो 2 टहनियाँ थी वो काट के मैंने अलग कर दिया और जो थोड़ा सा बच गया था उसको मैंने इस 8 इंच वाले पॉट में लगा दिया। तो इसको मैंने छाँव में रख दिया, मतलब सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप आती है और शाम की जाती हुई जो है ना घंटे आधे घंटे की धूप इसके ऊपर पड़ जाती है। तो ये उसी में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। पहले इसके सारे लीव्स जो हैं वो गिर गए थे और अभी जो है इसके ऊपर न्यू लीफ इस टाइम में बहुत ज़्यादा आए हैं और बहुत तेज़ी से आए हैं। और ये एक परमानेंट प्लांट है, आप इसको रख सकते हैं। बस होता ये है कि सर्दियों में इसके जो लीव्स हैं ना वो थोड़े से टर्न हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी होती है ना, तो उस टाइम में ये सारे लीव्स जो है ड्रॉप भी कर देता है। और पॉट की बात करें तो आप इसको किसी भी पॉट में 6 इंच के पॉट से लेकर आप 12 इंच के पॉट तक में इसको ग्रो करें, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और जैसे मैं दूसरे प्लांट्स की पिंचिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, इसकी मैंने अभी तक कोई कटिंग नहीं की, कोई पिंचिंग नहीं की। ये बहुत सारी जो इसकी टहनियाँ हैं ये खुद ही निकली हुई हैं और भी निकल रही हैं। तो इस टाइम में ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र मैंने तो अभी तक नहीं डाला। वहीं जो सबको डालती हूँ, कभी यूरिया के 2-4 दाने जो हैं वो 2-4 दाने, मतलब वो गिने तो नहीं जाएंगे, इतने से लगा लें आप कि इतने से मैं इसमें डाल देती हूँ। और कभी थोड़ी सी इतनी सी कंपोस्ट डाल दी। मिट्टी देखें ना गमले में मिट्टी कितनी है, उसी हिसाब से हम इसमें खाद जो है वो ऐड करेंगे। और प्लांट की एज का भी ख्याल रखेंगे कि ये कितनी देर तक का है। और ये तकरीबन मैंने लगाया था जी दिसंबर के स्टार्ट में मैं इसको लेके आई थी। दिसंबर के स्टार्ट में या नवंबर के लास्ट में कह लें, इसको मैं लेके आई थी और मैंने लगाया था। मुझे ये देखने में बहुत प्यारा लगा था तो इसीलिए मैं भी लेके आई थी। तो एक ही पौधा है ये मेरे पास और मैं पहले एक ही प्लांट लेके आती हूँ और मैं देखती हूँ, उसकी नेचर को समझती हूँ और फिर जो है वो मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ज़्यादा प्लांट हो जाएं, ये अच्छा चल रहा है। और बहुत इजी टू ग्रो है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं फार्मूला चाहिए, बहुत आसानी से उग जाता है और परमानेंट पक्का प्लांट है। इतनी जल्दी जाता भी नहीं कि मतलब आप पानी देना भूल गए हैं तो ये बिल्कुल सूख के ख़राब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और कभी थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें चला गया है तो ये काफ़ी दिन तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जो है उससे ये ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं, दोनों जगह पे ये
हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। और बहुत आसान है और कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं आप। यहाँ से इसकी एक शूट जो है छोटी सी काटें 6-7 इंच की, तो उसको लगा के कुछ दिन आप छांव में रखें तो नए प्लांट बन जाएंगे। आपके पास बहुत सारे एक प्लांट्स हैं, मैं भी इंशाल्लाह इसकी कटिंग जो है वो लगाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी जो है अपने अगले प्लांट की तरफ चलते हैं जी। तो ये मेरे पास है जी एक लीफा का प्लांट, और इसको मैंने इस पेंट वाले डब्बे में लगाया हुआ है। देखें, ये तकरीबन 7 इंच तक होगा, और जो इसका ऊपर से चौड़ाई है इसकी वो 4-5 इंच तक होगी। तो इसको मैं जब से लेके मैं इसी में लगाया हुआ है, और ये भी तकरीबन मैं सर्दियों में ही लेके आई थी, और मुझे इसके लीव्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे लगे थे। थोड़ा सा इसमें कर्ल आ जाता है। तो नीचे ये पहले बालकनी में पड़ा हुआ था जहाँ धूप आती ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। तो सारी गर्मी ये उधर ही रहा है, लेकिन अभी तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं मैं इसको ऊपर ले आई हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये वाला जो है ना, ये चीज़ बहुत मेरे प्लांट्स में आई है, और मैंने इनको ये बहुत ट्रीट भी किया, लेकिन फिर भी ये है कि मेरा पौधा मैं मरने नहीं देती हूँ, लेकिन ये दोबारा से फिर आ जाते हैं। मैं कर लेती हूँ इसको सही, लेकिन ये फिर से आ जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ ले आई कि ये मेरी नज़र में रहेगा और इसकी केयर अच्छी होगी। तो इसको आप छाँव में भी रख सकते हैं। नीचे ये बिल्कुल छाँव में पड़ा था, जहाँ पे ना इसके ऊपर ज़रा एक रोशनी की किरण नहीं पड़ती थी सूरज की। तो अभी ये बिल्कुल सारा दिन इधर धूप में पड़ा रहता है। तो यहाँ भी ये ठीक है, नीचे भी ठीक था, और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट कलर्स हैं इसके। येलो इसमें आ जाता है, वेरिएशन में आ जाता है थोड़ा सा, और बिल्कुल ग्रीन कलर में भी ये मिल जाएगा आपको। बहुत सारे इसके कलर हैं, और कुछ इस तरह से ये जैसे पुदीने पे बनते हैं ना फूल, ये मंजरियाँ सी लंबी लंबी सी, ये कुछ इस तरह से आती है। अभी ये छोटी है ना, ये और भी बड़ी होंगी, तो काफ़ी सारी होती है। और ये जो वाइट फ्लाई होती हैं, ये पाउडर सा नज़र आ रहा है ना, ये उस टाइम पौधे पे ज़्यादा आता है जब उसका फ्रूटिंग का या फ्लावर्स आने का टाइम होता है। तो आप इसको भी किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। थोड़ा सा बुशी सा ये होता है, ये देखें, जाड़ी नुमा सा। और ये भी एक परमानेंट प्लांट है, आप इसको रख सकते हैं, सर्दी गर्मी में रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, छाँव में रख सकते हैं। और पानी जो है वो मिट्टी इसकी थोड़ी सी मैं गीली रखती हूँ, ज़्यादा मिट्टी सूखने नहीं देती हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये वाला प्लांट जो है वो अपने गार्डन में आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अब चलते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े का है। तो जी नेक्स्ट प्लांट जो है हमारे पास ये मोरिंगा का प्लांट है, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, हर्बल प्लांट है। आप इसको खा सकते हैं, और इसको इतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, इसकी रूट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल में आती हैं। इसकी कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो कि ज़ाया जाए। तो मैं ये लेके आई थी अक्टूबर के स्टार्ट में मैं इसको लेके आई थी, या सितंबर में लेके आई थी शायद। तो अभी 1 साल तकरीबन होने को आ रहा है, मतलब ये अगस्त का मंथ चल रहा है। तो इसको ये नीचे से 2 दफ़ा जो है ना वो ख़राब हुआ है। एक दफ़ा मैंने इसको खुद यहाँ से तोड़ा, और ये फिर यहाँ से इसकी नई शाखें निकली। तो हमारे घर गेस्ट आए थे, तो उस बच्चे ने पकड़ के इसको यहाँ से निकाल ही दिया। तो ये इसकी रूट थी सिर्फ नीचे, तो वो रूट जो है वहीं से इसकी टहनी निकली, और दोबारा से ये इतना बड़ा हो गया है। और कुछ इसी तरह से होता है, ये नीचे से इसका तना जो है मोटा होता जाएगा, और ये छतरी नुमा सा ऊपर की तरफ फैलता जाएगा। और इसके पत्ते हैं देखें, और इसको आप इसके नीचे जो होती है ना वो रूट, इसकी जड़ मोटी सी होती है, उसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसका अचार भी बनता बहुत मज़े का। तो वो कहीं से आपको मिल जाए तो उससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से भी ला के आप इसको ग्रो जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जब ये बड़ा प्लांट बन जाता है तो इसके ऊपर सीड पॉट बनते हैं, फलियाँ सी बनती हैं, उनसे भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। और ये भी एक परमानेंट प्लांट है। ज़ाहिर है ये मेरे पास सर्दियों में भी रहा है, गर्मियों में भी रहा है, लेकिन इसका जो ठीक मौसम है ना इसकी ग्रोथ का, वो जो है वो गर्मी का ही मौसम है। गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा अच्छा चलता है।
और हरा भरा रहता है इसी तरह से। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो पतझड़ का मौसम है तो ज़ाहिर है फिर इसके भी पत्ते जो हैं बिल्कुल झड़ जाते हैं और बिल्कुल इसकी टहनियाँ ही रह जाती हैं और ऐसा लगता है अब ये प्लांट जो कभी हरा ही नहीं होगा। लेकिन ये फिर से हरा हो जाता है, मतलब इतना डीड प्लांट है कि इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है कि एक दफ़ा मैंने इसको नीचे से काट दिया कि अब पता नहीं ये सूख गया, इसने होना भी है कि नहीं होना, वो फिर से हो गया। और एक दफ़ा बच्चे ने इसको बिल्कुल निकाल ही दिया और मैंने कहा कि अब ये पौधा यहाँ है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो ये गुलदोपहरी इसमें लगी हुई थी, मैंने कहा चलो ये गमला है, इसमें फूल खिल रहे हैं तो इसको मैं नहीं छेड़ती, इसकी मिट्टी को इस रहने देती हूँ, इसमें ये तो है ना। लेकिन मैंने कुछ दिनों के बाद देखा तो वहाँ ये कितना बड़ा, इतना मेरे हाथ के जितना जो है ना ये पौधा बन चुका था इसका। और फिर मैं देख के तो ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरा प्लांट जो है वो फिर से आ गया है मेरे पास। तो इसको भी आप अपने गार्डन में इसको तो मस्ट ऐड करें, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इसके पत्ते जो हैं इसको ज़ाया मत करें, इसको ड्राई करके आप अपने घर में रख लें। और जिनका बीपी हाई रहता है और बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं, जो बीमारियां हैं जिनसे इसका इलाज जो है ना वो मुमकिन है बिल्कुल। और बल्कि इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, पाउडर भी बाज़ार से मिलता है, वो बहुत महंगा मिलता है। और अगर आप अपने घर में इसका एक पौधा लगा लेते हैं तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लगा के। और ये बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा जो है ना वो तकरीबन 5-7 मीटर से भी ज़्यादा जो है ना ये चला जाता है, बड़ा दरख्त बन जाता है। बाय नेचर ये एक ट्री भी बन जाता है। और अगर इसकी आपने नीचे से इसका जो रूट है वो निकाली है, इस्तेमाल करना है, तो फिर आप इस टाइम में इसको निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी रूट को। लेकिन हमें रूट नहीं चाहिए, हमें ये पौधा चाहिए, तो इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। और पानी जो है इसका जैसे आम नॉर्मल पौधों को चाहिए होता है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, 1-2 इंच खुशक हो, तो आप देख लें उसमें पानी डाल दें आप। और इसको धूप जो है फुल डे की धूप चाहिए होती है। आप ये छाँव में भी रखेंगे तो ये बिल्कुल कुछ ना कुछ तो चल जाएगा, लेकिन धूप में इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। और 12 इंच का पॉट है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है। छोटा प्लांट हो तो छोटा पॉट दे दें, जैसे जैसे बड़ा हो तो 16 इंच का, 24 इंच का पॉट भी आप इसको दे सकते हैं जब ये बड़ा हो। तो अगर छोटे सा पॉट में भी लगाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपको इसका पॉट इतनी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिट्टी जो है इसमें वहीं जैसे हम आम गमलों की बनाते हैं वो तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। 50% मिट्टी ले लें, आम मिट्टी, और उसमें 25% गोबर की गली सड़ी खाद या कंपोस्ट डालें और 25% रेत, और वहीं अपने गमले में भर लें आप, तो आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो वहीं खादें जो मैं सारे लीव्स वाले प्लांट को देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो प्लांट्स खाने होते हैं उनको मैं मसनूई खादें ना दूँ, उनको जो है वो मैं मतलब ऑर्गेनिक वे में ग्रो करूँ। तो इसलिए इसको मैं कंपोस्ट और गोबर की खाद ही डालती हूँ, यूरिया वगैरह इसमें नहीं डालती हूँ मैं। तो ये था जी मेरा मोरिंगा का प्लांट, ज़रूर बताइएगा, सुहांजना भी इसको कहते हैं, कि आपको कैसा लगा है। तो चलते हैं अब अपने अगले प्लांट की तरफ। तो जी चौथा प्लांट जिसकी मैं अपडेट आप लोगों को दूंगी वो है मेरे पास बेरी का पौधा। और हमारे इस्लाम में इसको माना जाता है कि ये जो है जन्नत का दरख्त है, तो इसलिए इसको उगाना जो है वो एक अच्छी बात होती है, बाबरकत बात है। तो ये जो है मैंने इसका सीड यहाँ डाला था, 3-4 बेर खा लें आप घर में, जब भी बेर लेके आएँ, या बेर कहते हैं उसको या बेरी कहते हैं, तो वो आप खा लें। और उसके जो सीड हैं वो डाल दें, गमलों में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, तो वो जो है वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन अब इसकी जो पौधे तैयार मिलते हैं जिनके ऊपर 1.5 साल के बाद फल आना स्टार्ट हो जाता है, वो नर्सरी से भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन पहले इसके इतने प्लांट ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन अभी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और इसके भी बहुत ज़्यादा, इसके फ्रूट्स के, इसके लीव्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये भी एक हर्बल प्लांट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। तो इसमें थोड़े ना कांटे ज़्यादा होते हैं, ये देखें, और बहुत तीखे और तेज़ कांटे होते हैं, ये देखें।
तो इसको आपने लगाना ऐसी जगह पे है कि जहाँ आपके बच्चे जो है ना इसको पकड़ ना सकें जाके, तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे इसको लगा के रखें। और वैसे तो मैंने इसको ज़्यादा देखा है ग्राउंड में लगे हुए और बहुत बड़ा बड़ा ट्री बन जाता है, दरख्त बन जाता है, लेकिन हमने सोचा है कि हम इसको गमले में भी लगा के देखते हैं कि इसकी ये किस तरह से होता है। और इसकी मैंने कटिंग जो है ना हल्की फुल्की पिंचिंग वो मैं करती रहती हूँ इसकी। ये देखें जैसे यहाँ से भी मैंने की है, क्योंकि फिर इसकी ये नई टहनियाँ जो है ना काफ़ी सारी निकलती हैं। तो अभी तो इसकी हाइट जो है ना तकरीबन 2.5 फीट तक जो है वो हो चुकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा दरख्त बन जाता है। और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी हाइट जो है ना 5-6 फीट से ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि मैं इसकी कटिंग करती रहूँगी। तो फिर ये क्या होगा कि इसके फल की अगर बात करें तो ये इसका फल जो है ना ये मिलेगा हमें जब ये फूल अपनी ग्रोथ में आ जाएगा, क्योंकि ये ना तो ड्वार्फ वैरायटी का है ना ही ग्राफ्टिंग से तैयार पौधा, ये नेचुरल वे में ग्रो हुआ है। तो ज़ाहिर है फिर 3-4 साल जो है वो इसको बड़ा हो के फल देने में जो है वो पक्का लग जाएंगे। लेकिन जब ये एक दफ़ा पौधा बन जाता है तो कहीं 100 साल तक भी ये पौधा जो है वो चलता रहता है। इसकी एज जो है ना वो बहुत लंबी होती है, आम के दरख्त की तरह ये भी बहुत पक्का पौधा होता है। और ग्रीनरी के लिए भी और फ्रूट के लिए भी इसको अपने गार्डन में जो है आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसका फ्रूट जो है वो तो होता ही बहुत ही मज़े का है। तो इसके जो लीव्स हैं उनका भी बहुत इस्तेमाल होता है, बालों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपका गला ख़राब है, इसका आप कहवा बना के पिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मतलब काफ़ी सारे इसके भी जो है ना इस्तेमाल हैं। और पॉट जो है इसको अभी तक तो मैं यहाँ पे ही है, ये देखें इस क्यारी में, तो इसमें और भी बहुत सारे जो हैं वो प्लांट लगे हुए हैं। तो देखिए मैं कब इसका जो है पॉट चेंज करती हूँ। और जब से ये ग्रो हुआ है यहीं पे सीड डाले, यहीं पे बड़ा हुआ, तो अभी तक तो इसी में है। तो अगर चेंज करना पड़ा इसका पॉट तो फिर देखेंगे। मैं सोच रही हूँ कि इसमें इतने कांटे, अगर इसका पॉट चेंज करना पड़ा तो मैं बाकी प्लांट जो है उनको निकाल दूँगी, लेकिन इसको मैं इधर ही रखूँगी कि ये इसमें फैल जाए और इसी में बड़ा हो, क्योंकि इसमें कांटे हैं। और जो कांटों वाला प्लांट होता है ना उसको रीपॉट करना, शिफ्ट करना, ये काम जो है ना ये बहुत मुश्किल लगते हैं। और फर्टिलाइज़र वही है, आप इसको गोबर की खाद डाल दें, कभी कभी आप इसमें कंपोस्ट डाल दें। इसको कोई इतना हैवी फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी ठीक ठाक खुश रहेगा। और बस इसके पानी का ख्याल रखना है आपने कि छोटा पौधा है अभी तो गमले में लगा हुआ है, तो इसको पानी आपने जो है वो उसी तरह से देना है कि मिट्टी जो है 2 इंच तक ड्राई होगी तो अब इसमें आपने पानी डाल देना है। और फुल डे की धूप में इसको रखना है, छाँव में। ये ग्रो होने वाला पौधा नहीं, फुल डे की धूप इसको मिलेगी तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आप ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। और मैं वही प्लांट जो है आप लोगों से कहती हूँ आप लगाइएगा जिनकी केयर भी कम होती है और बहुत आसानी से जो है ना वो चल भी जाते हैं। तो वही प्लांट मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पसंद है कि मैं ऐसे प्लांट रखूँ अपने पास। वो नहीं है कि कभी मैं उठा के उसको छाँव में रख रही हूँ, कभी धूप में रख रही हूँ, कभी इधर कभी उधर। बड़ा मसला बना हुआ है जी। अब क्या करूँ, पौधा बचाने के लिए अपना सुकून जो है ना वो ख़राब किया हुआ है। तो कोशिश करें कि ऐसे प्लांट रखें जिनको आप संभाल सकें, अपने घर में मेंटेन करके रख सकें, जो आपके माहौल से मुताबिकत रखते हों। तो जी चलते हैं अब अपने अगले प्लांट की तरफ। तो जी नेक्स्ट प्लांट जो है ये है हमारे पास स्नेक प्लांट। और ये छोटा सा इतना सा, सिर्फ ये 3 इंच का भी नहीं होगा या 2.5 इंच का होगा। 3 इंच का तो अभी ये हुआ होगा। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा, 2-3 इसकी लीव्स थी जो मुझे किसी ने दिया था, तो इसको मैंने इधर लगा दिया। और उस टाइम में मुझे ना इस बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई लिली प्लांट है या कि कुछ और है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही थी, इतना सच था ये बिल्कुल छोटा सा। तो मैंने इसको इधर लगा दिया। तो सर्दियों में ही इसको मैंने दिसंबर में लगाया था और दिसंबर में ये बिल्कुल जो इसकी लीव्स थी छोटी छोटी, ज़्यादा छोटा सा प्लांट था, सारी गल गई, ख़त्म हो गई। और मैंने कहा जी बस ये भी गया। लेकिन इसका नीचे से जो इसकी रूट थी ना वो ज़िंदा थी।
और जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ तो वो फिर से उसके लीव आस्ता आस्ता बनने स्टार्ट हो गए। तो अभी देखें इसके काफ़ी सारे पौधे जो है निकल आए हैं। अभी पौधा जो है हमारा छोटा ही साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये हमारी हवा को जो है वो फर्टिलाइज़ करते हैं, साफ़ करते हैं, हमें अच्छी हवा जो है वो देते हैं। तो इनको ज़रूर अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स को ऐड किया करें। तो अभी मैं इसको निकाल के तो नए गमले में जो है वो लगा दूँगी ताकि इसकी केयर जो है वो अच्छे से हो सके और इसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से हो। तो इस तरह के प्लांट जो है वो भी कोई ना कोई आप अपने पास लाजमी रखा करें, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आपके माहौल को भी साफ़ सुथरा करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो मैं इसकी अपडेट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती जाऊंगी कि ये किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो मैंने सोचा ये तो मैंने बेचारा कभी दिखाया ही नहीं अपनी वीडियो में, आज मैं इसको भी दिखा दूँ। तो इसी क्यारी में लगा हुआ है जिसमें मैं कभी गोबर की खाद डाल देती हूँ, कभी थोड़ी सी कंपोस्ट डाल देती हूँ। तो आप लोग भी ये प्लांट जो है ज़रूर ऐड कर लीजिएगा कि ये भी एक पक्का और परमानेंट प्लांट है। और आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्लांट दिखाए हैं वो सारे प्लांट कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं और सारे परमानेंट प्लांट हैं। तो इसको भी लीव से जो है वो रेडी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है। बाकी के प्लान्स के अपडेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में किसी में देती रहूँगी आपको। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।